देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी के बाद पॉलिटिकल माहौल गर्म है। संसद में भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस के सांसद हैं मणिक्कम टेगोर। उनका कहना है सुरक्षा में चूक गंभीर मामला, इसीलिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरी घटना पर गृह मंत्री से जवाब की भी मांग कांग्रेस कर रही। सुनिए। सांसद मणिक्कम टेगोर है हमारे साथ। सर, आज सुरक्षा कुछ बढ़ा दी गई है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट का सुरक्षा अभी सब कुछ खत्म होने के बाद, अटैक होने के बाद, ब्रीच होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दिया, ये वाला बात तो अलग है। बट ऐसे चूक हुआ है, एक पार्लियामेंट्री ब्रीच हुआ है, इसका जवाब तो होम मिनिस्टर आके देना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं? हम अमित शाह जी का आके स्टेटमेंट देने के लिए मांग रहे हैं। 2 दिन से कहाँ गायब है, कहाँ छुप गए हैं, क्यों डर है? राजनाथ जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया। राजनाथ सिंह जी, पाकिस्तान और इंडिया का कुछ होता है ना, आके बोलना चाहिए राजनाथ सिंह का। दिल्ली पुलिस का क्या कुछ हो जाती है ना, होम मिनिस्टर कहाँ चला गया? होम मिनिस्टर अमित शाह जी सारे चीज के लिए आते हैं। अभी कहाँ गए हैं, कहाँ छुप गए हैं, क्यों डर है? आके बताओ ना। हाउस में 2 हाउसेस है, 2 हाउस चल रही है, 2 दिन से चल रही है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर यही है। प्रधानमंत्री भी नहीं आए, होम मिनिस्टर भी नहीं आए, क्यों? कहाँ, क्यों डर है? आके बताइए ना क्या हुआ है। और 100 MPs का पास खत्म कर दिया, PA का पास खत्म कर दिया, बीजेपी का MP का पास का ऊपर लोग आए हैं, उसका बारे में कोई जवाब नहीं है। क्या वो कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये जो पूरी सिक्योरिटी है वो मेरे जिम्मे आती है, वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बात ये सिंप्लीफाइड है। गृह मंत्री क्यों भाग रहे हैं सच्चाई से? गृह मंत्री इस दिल्ली पुलिस का और इंटेलिजेंस का उनका फेलियर है। अमित शाह जी का सीधा साधा फेलियर है। अमित शाह जी इस पर इस्तीफा देना चाहिए। आके नहीं ना, पहले स्टेटमेंट देना चाहिए। हम मांग रहे हैं आके स्टेटमेंट दे दो पहले, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद सारे विपक्ष पार्टी हम पूछेंगे क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हैं इसमें, क्यों भागना चाहिए और क्यों बचाव हो रही है। राजनाथ सिंह जी बचाव कर रहे हैं, बाकी सारे लोग बचाव कर रहे हैं, क्यों? मीन्स बहुत बड़ा फेलियर है। इसमें व्हाइट वॉश करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, इसका होने नहीं देंगे। हम दोबारा 2 बजे भी आएंगे, हम मांगेंगे अमित शाह जी हाउस में आ जाओ, आके स्टेटमेंट करो। रविकांत, ABP न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के सांसद मणिक्कम टेगोर को आप सुन रहे थे, और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार संसद का सुरक्षा चक्र टूटा, मतलब अभेद्य का दावा झूठा। इसी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ। दिबांग, क्या लग रहा है सियासी तौर पर यह मामला कहां तक जाएगा? देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि इस तरह से जो भी विजिटर्स आते हैं उनको एक सांसद के कहने पर पास मिलता है, या वो सांसद के रिलेटिव होते हैं, या निजी दोस्त होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो उनको वो निजी तौर पर जानते हैं। ये फॉर्म में साफ लिखा होता है। उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सांसद बीजेपी के रहे और उन्होंने ये इनको पास दिलवाया, तो क्या ये वाकई में इनको जानते थे, नहीं जानते थे? तो कहाँ से इन्होंने ये पास मैनेज किया, कैसे किया? क्या सांसद महोदय को इनमें से किसी की भी जानकारी नहीं थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो कांग्रेस कर रही है वो इसको और ज़्यादा रायता को फैला रही है एक तरीके से। वो ये कह रही है कि भाई इंटेलिजेंस की फेलियर है। अगर बहुत बड़ा आप कहते हैं कि नेटवर्क बना हुआ था, बहुत बड़ी इसकी साजिश थी, तो आपके इंटेलिजेंस सोर्सेज को क्यों नहीं पता चला? ये रेकी भी करके गए, आपको नहीं पता चला? यानी पहले बार भी आए होंगे, तब किसने इनको पास बनवाया? तब भी किसी ने पास बनवाया होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई जा नहीं सकता है। उस समय पास बना, दोबारा पास बना, बहुत बड़ी साजिश थी, योजना थी। तो आपकी दिल्ली पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है। लेकिन सीधा सवाल यह है कि वो सांसद महोदय से पूछा जाए कि भाई आप इनको जानते थे, नहीं जानते थे, आपने कैसे पास दिया? विनोद जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर दिबांग कर रहे हैं, मुझे लगता है दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जो पास है वो दरअसल मैसूरू के सांसद बीजेपी से आते हैं प्रताप सिम्हा, उनकी तरफ से जारी किया गया था। अच्छा, आज सुबह हमारे जो सहयोगी हैं वो तमाम अलग अलग दलों के नेताओं से बात कर रहे थे। उसमें डॉक्टर ST हसन से भी उन्होंने बात की। तो ST हसन की तरफ से ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहा गया कि साहब आपको इस बात को समझना होगा कि एक जो MP है वो 20-22 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बहुत सी सीटें ऐसी होती हैं और वहां पर लोगों में एक चाह होती है कि साहब वो संसद देखना चाहते हैं। तो ये MP के लेवल पर पॉसिबल नहीं है कि वो स्क्रूटनी करे। ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया, तब MP महोदय ऐसे कागज को साइन न करें। उसमें लिखा हुआ है कि मैं उसको जानता हूं। नहीं, मेरी बात भी सुन लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। रुमाना, आप MP की बात कर रही हैं,
पर यह पक्ष भी आना महत्वपूर्ण है कि एमपी जब साइन करते हैं तब मत लिखिए कि मैं इनको जानता हूं, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता ठीक हूं, उसको बदलवाइए। ठीक है, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब एमपी पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि ये मामला जो है वो सुरक्षा में चूकता है। जब कोई इंडिविजुअल एंटर कर रहा है और वहां पर सिक्योरिटी है तो फिर उसकी जांच की जिम्मेदारी वहां पर। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एमपी की जवाबदेही से ये मामला खत्म हो जाएगा या फिर ये मामला अभी और आगे लंबा खिंचेगा, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से यहां पर सरकार और गृह मंत्री तक को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? ये सवाल है। एमपी की जवाबदेही यहाँ आती है कि एमपी उनको जिनके पास इशू हुए उनको किस हद तक जानते थे, ठीक है, कहाँ तक जानते थे, उनके बैकग्राउंड पृष्ठभूमि क्या है, कितना उनकी, या अपने किसी कर्मचारी के कहने पर उन्होंने साइन कर दिए। आमतौर पर यह भी होता है कि चूंकि संसदीय क्षेत्र के लोग आते हैं, साहब पास देखना चाहते हैं, सांसद पास बनवा दीजिए, संसद देखना चाहते हैं, और पीए जाके कहता है साइन करवा देता है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, कॉमन है, हालांकि गलत है। मैं दिमागी बात से सहमत हूँ कि जब आप साइन कर रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी पर ही, आपके सिग्नेचर पे, हस्ताक्षर पर ही पार्लियामेंट सचिवालय पास इशू करता है, तो जिम्मेदारी तो बनेगी। अब चूंकि हर चीज में इतना कैजुअल हो गया है कि ठीक है साइन कर दो, मुझे लगता है इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक मुकम्मल व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि एमपी अगर पास इशू करें तो कैसे इशू करें, उसका भी उसकी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर बात है। और दूसरी गंभीरता है कि चलिए एमपी ने पास बना दिया, जब सिक्योरिटी के लेवल पे उनके जूते और ये सब चेक करने की व्यवस्था नहीं है। जूते अगर चेक होते तो वो ट्यूब मिल जाता और क्यों लिए जा रहे हैं आप, उसी वक्त पकड़ जाते। तो मुझे लगता है कि ये इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप हथियार चेक करते हैं, विस्फोटक चेक करते हैं, बैग चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं स्कैनिंग पूरी होनी चाहिए, खासकर विजिटर्स की। सर जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, और राकेश जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आपके पास भी आऊंगी सर। वो आज से शुरुआत हो गई, मतलब आज अब संसद में जो लोग जा रहे हैं उनकी चेकिंग, जिसमें अभी तक जूतों की चेकिंग नहीं की जाती थी, अब आज जूते उतरवाए जा रहे हैं और बाकायदा चेक किया जा रहा है और उसके बाद भीतर भेजा जा रहा है। और आज ये भी हुआ है कि दर्शक दीर्घा, जहां कल तक जाने की इजाजत थी, फिलहाल दर्शक दीर्घा में जाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो संसद की सुरक्षा में सेंध, और इसी को लेकर अब सियासत जो है वो आर पार वाले अंदाज में पक्ष विपक्ष में सामने आ गई है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सवाल अब बड़ा ये हो जाता है कि ये सिक्योरिटी भेजी गई तो क्या जांच इसमें अब जेपीसी करेगी? इस्तीफे की मांग तो आप जानते हैं ये विपक्ष की तरफ से की जा रही है, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। शुक्ला जी देखिए, अभी जो विनोद जी बोल रहे थे, सांसद के यहाँ 2 प्रक्रियाएं बड़ी सहज होती हैं, एक रेलवे के रिजर्वेशन का और दूसरा दर्शक दीर्घा का। सांसद चिट्ठी पे दस्तखत करके सहयोगी को दे देता है, सहयोगी उन चिट्ठियों पे किसको दे रहा, क्या कर रहा है, ये सहयोगी पे निर्भर करता है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, दिव्यांग जो सांसद की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि सांसद को ऐसा सहयोगी रखने की जरूरत है जो विश्वसनीय लोगों को ही ये दोनों पत्र दे, क्योंकि इसमें सांसद की विश्वसनीयता जुड़ी होती है। और आजकल होता ये है कि सांसद 2 तरह के अपने सहयोगी रखता है, दिल्ली में अलग और अपने क्षेत्र में अलग। तो दिल्ली में जो सहयोगी होता है, सांसद ऐसा सहयोगी नहीं रखता तो सांसद दोषी है, ये आप कहिए जरूर। मैं बोल तो रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ दिवाग जी कि सांसद दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि जो सहयोगी वो रखा है वो एक ही सांसद का काम नहीं कर रहा, कुछ सहयोगी तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 सांसदों का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण है और मैं ये भी मानता हूं कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था अच्छी होने की जरूरत है, क्योंकि मैं रेलवे चिट्ठी की बात करूं कि कांग्रेस शासन काल में रेलवे रिजर्वेशन की चिट्ठियों को लेकर सीबीआई का छापा भी पड़ा था रेल मंत्रालय में, और वो चिट्ठी का खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि जयराम रमेश जी की चिट्ठी पहुंची कि इस पे रिजर्वेशन कंफर्म करना है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब रेलवे से जयराम रमेश जी को फोन गया कि क्या आपके यहाँ से कोई रिकमेंडेशन आया, उन्होंने कहा नहीं आया। उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा, सहयोगी बोला कि हमने, तब उस पर छापा पड़ा और पता चला कि बहुत सारे सांसदों की चिट्ठी पे रिजर्वेशन कंफर्म होता है और उसमें एक रैकेट है जो रिजर्वेशन कंफर्म करने वाली एजेंसियां हैं। तो इसलिए दर्शक दीर्घा की चिट्ठी को लेकर भी एक गंभीरता लाने की आवश्यकता है। एक और इसी तरह का मामला आया था कि सांसदों के जो सहयोगी पीए होते हैं वो चिट्ठियां बिना उनकी जानकारी के लिखते हैं और उसमें पैसे का लेन देन भी होता है। जैसे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट होना था और जो सज्जन सेलेक्ट हुए उनके खिलाफ तमाम 4-5 सांसदों की चिट्ठियाँ चली गई। जब उनकी पूछा गया जयराम रमेश से तो उन सांसदों ने विकता जाहिर की कि हमने तो कोई चिट्ठी लिखी नहीं, हम तो जानते ही नहीं इनको। और उसके बाद पता लगा कि वो पीएम महोदय ने किसी कहने पर को ले दे करके चिट्ठी लिख दी।
तो इस तरह का रैकेट सांसदों के यहाँ से बहुत ज्यादा चलता है और ये जिम्मेदारी, मैं दिमाग की बात से सहमत हूँ, सांसद की जिम्मेदारी पहले है कि आप कैसे लोगों को अपने साथ रखते हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सांसद की है ना, जो दस्तखत कर रहा है। आप इसको यहाँ से और आगे तक ले जाइए, बल्कि अरे ब्लैंक पे दस्तखत कर देते हैं सांसद। मनमोहन सिंह का कोयला घोटाले के मसले पर केवल इसलिए नाम आ गया क्योंकि उनके साइन थे ना। अब कोई भी मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी अफसर अगर साइन कर रहा है तो उसके साइन का मतलब ये है कि आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं। इसलिए तमाम तरह की बातों के बाद भी ये कहना ठीक है कि सांसद को नहीं पता होता, तो फिर हम कैसे भरोसा, फिर क्यों सिक्योरिटी सिस्टम पर आप चैलेंज कर रहे हैं? जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो उसको किस तरह से लेंगे? तो ये जिम्मेदारी सांसदों की होती है। मतलब जिम्मेदारी दोनों तरफ की बनती है। सांसद जो दर्शक दीर्घा में आने के लिए उस पर्ची पर साइन कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको भी ओन करना पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी लैब्स जो हुआ है वहां पर उस पर भी गौर करना चाहिए। और शायद सांसद इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसी वजह से मैंने बताया आपको कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से एक अंदाज में बचाव किया जा रहा था बीजेपी के सांसद का कि सभी वही करते हैं, सिस्टम वही बना हुआ है। तो ये लूप होल है और इस पर जरूर से ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए टीएमसी की सांसद है डोला सेन, उनका एक बयान सामने आया, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है वो ये कह रही हैं। तो हमारा फर्ज है कि सवाल हम उठाएं, विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो सवाल पूछे। हमारे एक एमपी को ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी में एक्सपेल कर दिया गया, तो इनके एमपी एक्सपेल क्यों नहीं? ये सवाल जो डोला सेन की तरफ से उठाया गया है। टीएमसी सांसद डोला सेन, कल संसद की सुरक्षा हुई ध्वस्त, जिस पर अब सियासत हो रही है जबरदस्त। और इस बीच मोदी सरकार में मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनका बयान सामने आया है, कह रहे हैं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्ष संसद में जो हुआ उसको बेरोजगारी से ना जोड़े। विपक्ष दो बातें कर रहा है, सवाल उठा रहा है। एक तो ये कि गृह मंत्री जी ने आकर के जवाब नहीं दिया सदन में, इस पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, एक बात। दूसरी बात ये कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो घटना कल घटी सदन के अंदर वो बेरोजगारी से जुड़ी हुई समस्या है, युवा बेरोजगार हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन। सुनिए, बेरोजगार और उनके जमाने में जो बेरोजगारी हुई है, उन्होंने जो पाप किया है उसी पाप का प्रायश्चित आज देश की जनता झेल रही है। आप इसे आतंकी घटना मान रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, ये आतंकी घटना हो या ना हो, लेकिन संविधान के विरुद्ध, जो लोकतंत्र प्रक्रिया के विरुद्ध किसी को धरना प्रदर्शन अनशन करने का है, उसके लिए स्थान नहीं थे। पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार से घुस जाना और जो भी काम किया है वो निश्चित रूप से ये संसदीय मर्यादा और उसके विपक्ष कह रहा है कि आप लोग और विपक्ष जो बात कह रही है और सदन चलने नहीं दे रही है कि लाठी पीट रहे हैं। देखो, विपक्ष जो है हाशिए पर है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग एक षड्यंत्र के तहत, मैं तो ये कहूंगा कि जल्दी से जांच जब होगा पूरा हो जाएगा। जांच में आज क्या, जांच में सारी बात। तो ये अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे। विजय जी, हैरानी होती है आपको देखकर कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, और आतंकवादी घटना है या नहीं अगर उनसे पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कि आतंकवादी घटना हो या ना हो, मतलब ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे क्या समझ बनती है? नहीं, वो उसको वहां पर नहीं ले जाना चाहते जहां विपक्ष कर रहा है कि भाई बेरोजगार युवक थे, उनको उस तरह से सजा नहीं दी जाए। और आतंकवादी घटना अभी हुई है कि नहीं हुई ये तय नहीं कर सकते, लेकिन सुरक्षा का मसला है और वो सरकार की जिम्मेदारी है। चौबे साहब सरकार में मंत्री हैं तो उसका बचाव वो किस तरह से करें, इस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। लेकिन ये मसला सुरक्षा का मसला सबसे पहले तो, कि सुरक्षा में चूक हुई है और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा सचिवालय हो या गृह मंत्रालय हो। हालांकि ये लोकसभा सचिवालय का ही मसला, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पूरा का पूरा काम जो है लोकसभा सचिवालय देखता है, तो उसको देखना। और मैं कह रहा हूँ अभी जिम्मेदारी से ज़्यादा जरूरी है कि क्या चूक हुई और क्या किया जाना चाहिए, उस पर बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, आपने इसमें लिखा है हम लोगों ने कि अवैध जो था किला वो टूटा है कि नहीं टूटा। मैं सिक्योरिटी के बहुत ऑफिसर्स के साथ मेरी लंबी मुलाकात रहती है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी आप कुछ भी कर लें, उसको कोई भी तोड़ सकता है। सिक्योरिटी अवैध वो होती है कि यदि उसको कोई तोड़ दे तो वो वापस ना जा पाए, मतलब वो उनकी गिरफ्त में आ जाए तो वो उसे अवैध मानते हैं। चाहे वो 9/11 का मसला हो, अमेरिका में जैसी सिक्योरिटी है उसके बाद भी वहाँ पहुँच जाते हैं ना लोग, या इसराइल में अभी जो हुआ जिस तरह से, वो भी उसी तरह की घटना है। लेकिन जब
अपराधी आपकी पकड़ में आ जाए तो उसे वो सिक्योरिटी सिस्टम में अभेद्य मानते हैं। नहीं, लेकिन अभेद्य तो तब माना जाता वो सिक्योरिटी सिस्टम में अगर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उनको घेरते। वहां तो जो सांसद मौजूद थे वही पहले पहुंचे और उन्होंने ही उन लोगों को दबोचा। इसलिए क्योंकि हाउस के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है। हाँ। हाउस में एमपीज बैठते हैं, इसलिए हाउस का जो गेट्स है उसके बाहर सिक्योरिटी पर्सनल पर और सवाल ये उठ रहा था कि साहब दर्शक दीर्घा के अंदर वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। अगर ये युवक दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए जिन्होंने हमला किया, वहां तो की वो जिम्मेदारी- सुरक्षा कर्मी जो वहां पर खड़े हुए थे वो क्या कर रहे थे? वो इनके पीछे क्यों नहीं नीचे कूदे? इस वो तरीके के बड़ा कई मसला है। सवाल लेकिन हैं। हाउस के अंदर जो सवाल तो है। बिल्कुल वॉच एंड वार्ड के लोग नहीं होते हैं। सुरक्षा कर्मी रहते हैं दीर्घाओं में, हमारी प्रेस दीर्घा में भी जी। सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जी। हर जगह रहते हैं। तो जैसे ही कोई ऐसा मूवमेंट होता है जो अनवांटेड होता है, रिएक्शन तो करना चाहिए ना। रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल, पकड़ते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई रिएक्शन देखा नहीं गया, इसी वजह से सवाल बड़ा है।